वीक बहुत बिजी गुजरता है। बहुत बिजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फ्री होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वीकेंड पे सैटरडे और संडे मेरा फैमिली में ज्यादातर टाइम गुजारती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना। इस दिन मैं अक्सर अपनी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो भी देखती हूँ उस दिन, क्योंकि हम तो लाइव जाते हैं, ऑन एयर जाते हैं, तो जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उस दिन मैं देखती हूँ। को खास अपना प्रोग्राम होता है आने वाले वीक के लिए, वो करती हूँ। फैमिली में कोई फंक्शन है, कुछ है, उसका सारा सेटअप उसी दिन बनाते हैं हम लोग बैठकर, और सारे दिन कोई अच्छे से खाने बना लेती है बच्चों की फरमाइश पर। कुकिंग अच्छी, जी कुकिंग बहुत अच्छी कर। हाँ चलें, इसका मतलब आपके घर आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जरूर, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग फरमाइश करके मुझे किसी चीज के लिए पूरी टीम आएगी, लेकिन जरूर बिल्कुल जब भी अच्छा लगेगा, और अकेले तो कोई भी चीज अच्छी लगती है। बिल्कुल जरूर, जब भी आपका हो प्रोग्राम आप मुझे बताइए, आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये तो आपकी वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से हमें वेलकम कर रही हैं। अच्छा, आज हम फ्रेकल्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेकल्स बेसिकली आप अपने पहले प्रोडक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। जी, हमारी फ्रेकल्स के नाम से ये क्रीम है, ये ग्रीन कलर की पैकिंग में, सभी जानते हैं ये हर तरह की डार्कनेस के लिए। फ्रेकल्स हमने इसका नाम इसलिए रखा कि फ्रेकल हमारे यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है वो फ्रेकल्स है, यानी झाइयाँ हैं, लेकिन इसके अंदर हमने वो सब कुछ डाल दिया जो हर्ब में मुमकिन था। ठीक है। और ये अल्लाह के फजल से मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, बताती रहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में स्किन का ट्रीटमेंट ना कर सकता हो, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी की जो तहकीक और रिसर्च है, ये तमाम मेरी प्रोडक्ट उसका निचोड़ है। फ्रेकल्स, रंग गोरा करना, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशानात, यानी हर तरह की जो डार्कनेस है उससे छुटकारा पाने के लिए ये क्रीम बेहतरीन है। इसके साथ ही मैंने अपनी दूसरी एक क्रीम भी बनाई है कि जब भी हम 30 को क्रॉस कर लेते हैं, या अमूमन अगर अंडर 30 हो, अपने हम स्किन को निगलेक्ट अगर करें, पानी कम पिए या केयर ना करें, प्रॉपर क्लिनजिंग ना करें, फेशियल्स ना लें, स्किन की केयर ना करें, तो बिफोर 30 भी हमारे चेहरे पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारी स्किन लूजिंग की तरफ आ जाती है। ये नहीं है कि आफ्टर 30 ये उम्र का ही इफेक्ट हो, बल्कि कभी कभी बहुत बिफोर टाइम भी हमारी स्किन के साथ ऐसा हो जाता है कि पिगमेंटेशन के साथ और डार्कनेस के साथ साथ स्किन पर लूजिंग आना भी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमने अपनी फेयरनेस के नाम से जो क्रीम है वो स्किन टाइटनिंग क्रीम रखी है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि स्किन ऑयली होने की वजह से उसके पोर्स खुल गए हैं, या स्किन पर रिंकल्स आ गए हैं, या स्किन लूज हो गई है, तो वो हमारी दोनों क्रीम्स को मिलाकर इस्तेमाल करें। अच्छा, यहीं पर मैं ये चीज भी पूछूंगी कि जो हमारे पोर्स ओपन होते हैं ये किस वजह से होते हैं? कि हमारे जब भी ओपन पोर्स होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है। अच्छा जी, और सीबम हमारी एपिडर्मस जो ऊपरी लेयर है हमारी, ये एपिडर्मस लेयर है, हमारी बहुत सारी स्किन की तहें हैं और नीचे की तहों में सीबम ऑयल होता है। एक हमारी स्किन पर जो सबसे ज्यादा एक ऑयल होता है, अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल ऑयल हमारी स्किन पर मौजूद है, जिसको हम नेचुरल मॉइस्चराइजर भी कह सकते हैं। अगर वो हमारी स्किन पर मौजूद ना हो तो हमारी स्किन वक्त से पहले रिंकली हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बहुत ज्यादा, लेकिन ये हर स्किन पर होता है? हर स्किन पर एक नॉर्मल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर जरूर होता है। उसकी वजह से हमारी स्किन शाइनी रहती है, फ्रेश रहती है, ग्लोइंग रहती है। लेकिन जब कहते हैं ना एतदाल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब कोई भी चीज एतदाल से ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सीबम हमारी स्किन के ऊपर आने लगता है। जब सीबम हमारी स्किन के ऊपर आता है वो ऑयल है, तो उससे जाहिर है सीबम को जब बाहर कोई भी चीज जब किसी बंद रास्ते से बाहर निकलती है उससे रास्ता बनाना होता है। हमारी स्किन में जो बारीक बारीक पोर्स हैं जिनके जरिए हमारी स्किन सांस लेती है, बस इन्हीं पोर्स के जरिए वो प्रेशर डालकर वो सीबम ऑयल बाहर आ जाता है और इन पोर्स को बड़ा करने लगता है। और यहीं से जब वो पोर्स खुल जाते हैं, ऑयल निकलता है। जब कोई भी ऑयली चीज होती है वो माहौल में फैली हुई पॉल्यूशन को बहुत जल्दी कैच कर लेती है, और यहीं से हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, यही मेरा दूसरा सवाल था कि जब हमारी पोर्स ओपन हो जाती हैं किसी की भी, तो क्या वो ब्लैक हेड्स जो हैं वो उसी में अपनी जगह बनाना स्टार्ट करती हैं? जी, ब्लैक हेड्स वहीं से, और जब जो अर्ली स्टेज है वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं, और जब ये बढ़ते जाते हैं तो एक्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा। यहीं से हमारी एक्ने का आगाज हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी स्किन की बेहतर तौर से क्लेंजिंग करें। अगर आपने मेकअप किया है, प्रॉपर क्लिंजर के जरिए अपना मेकअप उतारें, रात को चेहरा जरूर धोकर सोएं, और कोई
अच्छी सी नाइट क्रीम जरूर लगा के सोएं, ताकि जो दिन भर की थकी हुई स्किन है, रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है, आपकी स्किन आराम भी करे और हेल्दीनेस के साथ आराम करे। तो आपके पास कोई ऐसी भी है जो रात में हम सोते वक्त? जी गुड़िया, हमारी स्किन की जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है, दो ही हमारी क्रीम है स्किन के हवाले से, एक फ्रेकल के नाम से व्हाइटनिंग है और दूसरी फेयरनेस के नाम से टाइटनिंग है। ये दोनों ही नाइट क्रीम है कि रात को सोने से पहले मुंह धो ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी दोनों ही क्रीमें कोल के बेस पर नहीं बनाई, उसमें चिकनाहट शामिल नहीं किया, क्योंकि हम लोग एशिया के लोग हैं और एशिया में सर्दी इंतहा पर नहीं होती और ख़ास तौर से कराची और अंदरूनी सिंध में सर्दी बहुत ही कम होती है। साल के 11 महीने यहाँ पे गर्मी रहती है और एक माह में दिसंबर में सिर्फ हल्की सी ठंड होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती कि हम बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन ओवर ड्राई हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मिसेज नुसरत कराची। मिसेज नुसरत जी जी। मिसेज नुसरत क्या? एक बात कहनी थी आपसे। जी जी। आप रानी साहिबा के घर जाएंगे ना तो अपनी टीम में हमें भी शाम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, जरूर जरूर मिसेज नुसरत, ये इसकी परमिशन आप रानी आपस से जरूर बेटा, मोस्ट वेलकम। बड़ी प्यारी लगती है, जो ज्वेलरी पहनती है वाकई में बहुत प्यारी होती है ना। आपने इनकी अंगूठियां देखी थी अभी? ओके, अल्लाह हाफिज़। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। भाई ये तो आपके सिर्फ घर आने की उनकी फरमाइश। बिल्कुल जरूर आए, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत इससे अंदाजा होता है कि लोग आपको कितना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तब ये उनकी मोहब्बत है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी पहचान भी आप ही लोग हैं। सही बात है, वाकई। अच्छा तो फिर हम, अच्छा वो पोर्स जब ओपन हो जाते हैं तो जो ये ब्लैक हेड्स नॉर्मली, अच्छा एक और चीज़ रानी आपको पूछूंगी कि हम नॉर्मली अपनी बड़ी हमारी जो इससे जो हमारी जो अम्मी वगैरह होती हैं, कहती हैं हमने तो सारी जिंदगी अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाया, लेकिन उनकी स्किन वाकई बड़ी खूबसूरत हो रही होती है, फ्रेश हो रही होती है, ग्लो कर रही होती है। उसकी वजूहत ये है कि देखिए, सबसे पहले ज़माने में इतना ज़्यादा औरत घर से बाहर नहीं जाती। ठीक है। जब वो घर की चार दीवारी में रहती थी तो उनको इतना सन एक्सपोजर का सामना नहीं करना पड़ता था। और दूसरी बात ये कि ग़िज़ाएं बड़ी खालिस थी, टेंशन्स बहुत ज़्यादा कम थी। और उसके साथ साथ जब ग़िज़ाएं खालिस थी, टेंशन्स कम थी, घर का अंदरूनी माहौल, और यहाँ पर अब वक्त के साथ साथ इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं, गैस बेनता है, मौसम में पॉल्यूशन है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यानी हमारी ओवरऑल जो फ़िज़ा है वो आलूदा हो गई है। और इस वक्त में हमें अपनी और आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, टेंशन्स कम थी, चीज़ें खालिस थी, वसाइल ज़्यादा थे, मसाइल कम थे। और वक्त के साथ साथ हमारे मसाइल बढ़ गए और वसाइल कम आ गए, और ये तमाम चीज़ें हमें टेंशन्स की तरफ ले आई हैं। और हालांकि पहले ज़माने में बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे और आज के ज़माने में ट्रेंड हो गया है कि बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी पहले के बच्चे बहुत ज़्यादा होने के बावजूद टेंशन में बहुत ज़्यादा कमी थी, और अब बच्चे बहुत कम होने के बावजूद भी ओवरऑल हम लोगों की टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टेटस बहुत हाई लेवल हो गया है। हर एक चीज़ हमारी दिन ब दिन ग्रेड बाय ग्रेड हमारी टेंशन्स में इजाफा कर रही है, और टेंशन सबसे पहले जब हमारे दिल को डैमेज करती है उसका असर हमारे चेहरे पर आता है। और कहते हैं चेहरा आईना है, जो हमारे अंदर का हाल है वो हमारे बाहर आता है। वो अगर आप टेंशन में होते हैं आप फौरन समझ जाते हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, कोई परेशानी है, कोई चेहरे से देख के बता दें खैर है, आज जब बहुत परेशान लग रही है, हमें दिल का हाल चेहरे से पता चलता है। तो वाकई पहले जमाने के लोगों को कोई जरूरत नहीं थी कि वो अपने चेहरे से सिर्फ सादा पानी और साबुन से मुंह धोकर भी उनके चेहरे फ्रेश रहते थे, घरों में रहना था, इतनी टेंशन नहीं थी, इतना हैवी वर्क नहीं था। आज के दौर में हमारे पास बेशुमार काम करने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम पर काम का बहुत ज्यादा लोड है, वक्त में से बरकत उठ गई है, टाइम को हम पकड़ते रहते हैं। और पहले टाइम इतना ज्यादा बड़ा होता था, हकीकत में पहले टाइम इतना लंबा होता था दिन में। हमारी अम्मियाँ, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, ना सिर्फ ये कि घर के जो जरूरी काम है उसके अलावा सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए भी उनके पास बहुत टाइम होता था, और कोई मेड्स नहीं होते थे। आजकल इतने मेड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल हर एक को आप ये देखेंगे टाइम नहीं है, क्या करूँगे। नहीं, हमें अपने प्यारों से मिलने का टाइम भी नहीं है, जिंदगी इतनी फास्ट हो गई। ये समझ लें कि हमारे लिए अच्छाई की बात नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमारे दिन में बरकत डाल दीजिए, अल्लाह हमारे कामों में बरकत डाल दीजिए, अल्लाह हम पे अपना करम कर दीजिए। हमें अल्लाह से हर वक्त दुआ गो रहना चाहिए। तो कॉल भी है, फिर हम आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको,
हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, देने वाला हर खुशियाँ दे आपको। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्यारी बात की, कितनी प्यारी बात है। पहचाना? जी जी, तंजीला बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? पहचाना? हाँ, तंजीला बात कर रही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ तंजीला, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं? हाँ जी, कैसी अल्लाह हुई का सुबह? शुक्र। और बिल्कुल। मैं रानी साहिबा से बात करना जी चाहूँगी जी, जरूर जरूर बात करिए। कि मेरे नोज पे बहुत ब्लैक हेयर्स है। ठीक है। अच्छा ये काफी दफा निकाले भी हैं, तो वो ना सही पूरे प्रॉपर खुद से निकलते ही नहीं है ना। अच्छा, तो मैं इसके बारे में पूछना आपने कैसे निकालने की कोशिश की उनको? मैं तो यार तो सुबह सुबह ना मेरे ना नोज में ऑयल आया होता है। अच्छा तो मैं ना उसको प्रेस करती हूँ तो वो निकलते हैं ना। अच्छा, मैं और फेशियल के थ्रू भी ना मैं निकलवाने की कोशिश करती हूँ। क्या करने की? फेशियल के थ्रू भी निकलते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, चले सही, आपको रानी आपको बताती हैं, आप जरूर सुनिएगा, ठीक है? जी। ओके। ओके तंजीला, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखिए, इन्होंने कहा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं हमेशा ओवरऑल जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए मसाइल हैं उन पे नज़र रखती हूँ। और मेरे करीब जो लोग हैं, मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, मेरे करीब जो लोग हैं जिनका मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा टी जोन एरिया 90% यानी 90% लोग ऐसे हैं जिनका टी जोन एरिया ऑयली होता है। उसमें हमारा फोरहेड, हमारी नोज, हमारा अपर लिप और हमारी चिन शामिल है। और टी जोन एरिया ऑयली होने की वजह से जाहिर है जब हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो बहुत जल्दी से पॉल्यूशन वो कैच कर लेती है। और जो हमारे पोर्स हैं उसके अंदर वाइट हेड्स, डस्ट की वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बन जाते हैं। इससे पहले हम भी हमेशा आपको बताते रहे कि इसके लिए फेशियल कराना जरूरी है। बगैर स्टीम के पोर्स आपके नर्म नहीं पड़ेंगे। जब नर्म नहीं पड़ते तो निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा हम यही बताते थे कि आप लोग फेशियल जरूर कराएं। जिनको आसानी है कि अभी वो पार्लर जाकर अपना फेशियल कराते हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर पार्लर जाएं। और ब्यूटिशियन आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालेगी वो स्टीम देने के बाद इंस्ट्रक्टर से निकाल देंगी। लेकिन आपकी प्रॉब्लम पे हमारे शहरों में ये बहुत आसानी है, लेकिन जो हमारे छोटे शहर हैं, हमारे गाँव हैं, उनमें इतनी फैसिलिटी नहीं है। उन सब के लिए मैंने अपना ये वाइटनिंग एक्सफोलिएटर के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है। और ये है ही वाइट हेड और ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, स्किन को स्मूथ करने के लिए। इसको मैं इस्तेमाल भी आज दिखा दूंगी कि इसका क्या इस्तेमाल है। ये एक जेल है, अभी मैं खोलूंगी, ऑन एयर हमारा प्रोग्राम है तो इसमें बहुत आवाज आएगी, मैं इसको खोलकर और फिर बताऊंगी इसका तरीका क्या है कि आप अपने चेहरे को बहुत दिन में किसी भी वक्त अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरह किसी भी साबुन से धो लीजिए। फेस वॉश के मैं खिलाफ हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ कि फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फेस वॉश इस्तेमाल करने से स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई हो जाती है। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई हो जाती है तो मुंह पे बेइंतहा खिंचाव महसूस होता है और जो हमारा नेचुरल मॉइस्चराइजर है वो स्किन से सक हो जाता है। तो फिर हमें किससे फेस वॉश करना चाहिए? हमेशा जो हमारे दरमियान साबुन मौजूद है, अपनी जिंदगी में आसानियां तलाश करें। आसानियों से हमारे स्किन पर और हमारे दिलो दिमाग पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। तो आपके करीब भी जो साबुन है वो साबुन से आप मुंह धोएं जो आपके घर में अवेलेबल है। मुंह धोने के बाद चेहरे को टिश्यू पेपर से अच्छी तरह खुश्क कर लें, ना चेहरे पर ऑयल हो और ना चेहरे पर पानी हो। उसके बाद ये जेल है, इसको मैं बताऊंगी कि इसका यूज क्या है। ये निकालें अपनी नोज पर, अपने चीक का ये वाला एरिया, अपना फोरहेड, जहाँ कहीं भी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड है इसको फैला लें। फैलाने के बाद 2 उंगलियों की टैपिंग से इस तरह करके ये निकाल लें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल निकल जाएंगे। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरह हम निकालेंगे। और घर बैठे जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जानते हैं। और जिन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो मैं फौरन करें, बिल्कुल फौरन करें। और ये बहुत ही अच्छा है कि इसको इस्तेमाल करने से यानी आप बहुत किसी बॉर्डर से बच जाते हैं कि आपको कहीं बाहर जाना है। यही तो सबसे मुश्किल काम टाइम नहीं है। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि हमें बाहर जाना है, कोई आ रहा है, कोई किसी के घर जाना है, लेकिन उससे पहले आपको पार्लर जरूर जाना होता है। ये सबसे मुश्किल काम है। इस सब के लिए आपके टाइम की भी बचत है और खुद आप अपनी ब्यूटी में घर बैठे इजाफा कर सकती हैं कि आपने इसको इस जेल को लगाया, वाइटनिंग एक्सफोलिएटर को, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि वाइटनिंग भी है। जब स्किन पर ब्लैक हेड्स ही नहीं होंगे, व्हाइट हेड्स ही नहीं होंगे, डेड स्किन नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी स्किन बहुत फ्रेश लगेगी, ग्लोइंग लगेगी, व्हाइट लगेगी। और जब आप इसको
दो उंगलियों की टैपिंग से उतार देंगे। और वो लोग जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयली है और जिनके पोर्स ज्यादा बड़े हो गए तो उसके बाद वो हमारा एक वाइटनिंग मास्क है जिसको मैं मैजिक मास्क भी कहती हूँ। इसके बाद वाइटनिंग एक्सफोलिएटर के यूज के बाद हफ्ते में 2 बार करना है। 1 टीस्पून वाइटनिंग हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कि आपकी स्किन को आपको ये डर ना हो कि मेरे, लेकिन इसको हमने सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना है और 2 बार ही आपके लिए बहुत है। और ये मेरे ख्याल 5-7 मिनट में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे। 2 बार इसलिए कहते हैं कि एक में आप कोशिश ना करें कि एक ही आपके बार में छक्का लग जाए, ऐसा नहीं है। इसको आहिस्ता आहिस्ता वो ना स्लो एंड स्टेडी विन द